हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 7th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसका टॉपिक रहेगा सर्वनाम। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक पैराग्राफ जो है आपको एक यहाँ पे दिया गया है, उसको पढ़ेंगे और फिर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। सो देखिए, संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। अब देखिए इसमें कितनी बार जो है यहाँ पर संजय जो है उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस्सा तो मज़ेदार है परंतु सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, क्योंकि इसमें बार बार हम संजय संजय ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग जो है वो किया गया है। जैसे कुत्ते ने बार बार जो है, देखिए कुत्ते ने बार बार रिपीटिशन हो रही है, संजय, कुत्ता, इस तरह से। ठीक है, तो जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। तो अब यही अनुच्छेद हम दोबारा पढ़ेंगे। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके, ठीक है, उसके पास, अब संजय के पास की बजाय हमने उसके वर्ड लगा दिए, उसके शब्द लगा दिया। उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो इस तरह से जो संज्ञा शब्द थे उनके स्थान पर ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया गया। तो ये क्या है? इनको हम सर्वनाम कहते हैं। इनमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर क्रमशः उसके, उसकी, अपनी, उसके, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द क्या हैं? इनको हम सर्वनाम कहते हैं। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। तो आज हम इस वर्कशीट में पहले भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही है के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद है इसका, पहला भेद क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी जो बोलने वाला है, जो बात कह रहा है, वो अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें आदि, तो इसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ख है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि, तो ये क्या है? ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है जो कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, अब जो है यहाँ पर तुम क्या है, तुम जो है ये एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी व्यक्ति, प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है किसी अन्य के लिए, ना इसमें कोई बोलने वाला है ना यहाँ पर कोई सुनने वाला है, किसी तीसरे के लिए जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे और यह, ये आदि। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे।
अब आपको यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद भी आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है वह कल जाएगा, तो यहाँ पर वह जो है ये क्या है, ये सर्वनाम है और ये वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें हमने लिख दिया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आप खुद जाकर ला सकते हो, तो यहाँ पर आप जो है ये सर्वनाम शब्द है और ये कौन सा है, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये श्रोता के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तीसरा है हम कल बाज़ार गए थे, तो हम यानी अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कल बाज़ार गए थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है यह कलम मेरी है, तो यह कलम मेरी है, इसके लिए देखिए यह जो है हमने पढ़ा था ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, यह कलम मेरी है, तो यह जो है इसको आपने अंडरलाइन कर देना है और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे। और मेरी यानी जो है खुद के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैं खेलने जा रही हूँ, तो इसमें मैं जो है ये सर्वनाम है और ये कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वक्ता जो है वो उसके लिए प्रयोग हो रहा है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है वे सभी आज हमारे घर आएंगे, तो इसमें वे जो है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा और हमारे, तो ये जो है वक्ता अपने लिए यूज़ कर रहा है ना हमारे, तो ये क्या होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनको कंप्लीट अपनी कॉपी में कर लेंगे और जो भी आपके पास हिंदी व्याकरण की बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए अभ्यास दिया हुआ होगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे ताकि आपको जो ये चीज़ें हैं, ये सर्वनाम हैं, ये अच्छे से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सर्वनाम है, संज्ञा जो है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। 3 प्रकार के टोटल सर्वनाम जो है उसके 6 भेद होते हैं और 6 में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम जो बोलने वाला अपने लिए यूज़ करेगा, मध्यम सुनने वाला अपने लिए यूज़ करेगा और अन्य ना वक्ता होगा ना श्रोता होगा, किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए जिनका प्रयोग होगा उनको जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, बहुत इजी वर्कशीट थी। फिर भी कोई डाउट लगे तो बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर वीडियो आप बच्चों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।